हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो ड्रग्स के दुरुपयोग के साथ साथ उनके गैर कानूनी व्यापार के खिलाफ लड़ने के लिए है। यह सालाना 26 जून को दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह दिवस नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्रवाई को मजबूत करने और सहयोग को बढ़ाने और उसको बढ़ावा देने की अभिव्यक्ति है, जो ड्रग्स के दुरुपयोग से मुक्त है। इस दिन विभिन्न संगठन इस खतरे को खत्म करने के लिए शपथ लेते हैं और अवैध ड्रग्स की चुनौतियों को शांतिपूर्वक संबोधित करने पर जोर देते हैं। उनका मूल सिद्धांत युवाओं की रक्षा करना और मानव जाति के कल्याण को बढ़ावा देना है। दोस्तों, ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिक्ट ट्रैफिकिंग बोला जाता है, यह दिवस शनिवार 26 जून 2021 को मनाया जाएगा। दोस्तों, ड्रग्स का सेवन या ड्रग्स की लत एक मनोचिकित्सीय, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्या है, जो न केवल पूरे विश्व के युवाओं को प्रभावित करती है, बल्कि विभिन्न आयु के लोगों को भी प्रभावित करती है। यह व्यक्तियों और समाज को कई क्षेत्रों में नष्ट कर देती है, जिनमें मुख्य है सामाजिक, शारीरिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक और आर्थिक। जीवित रहने के लिए मस्तिष्क पर ड्रग्स का डर, घबराहट और असुरक्षा की भावना जैसे व्यापक विकार पैदा होते हैं। निकोटिन, कोकीन, कैफीन, नाइका, मॉर्फिन, कैनबिस, मेथ इत्यादि जैसी कुछ दवाएं हैं जो ग्रे मैटर और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक उन्नत सतर्कता और प्रतिक्रिया होती है। ऐसे ड्रग्स की लत के कारण भूख और वजन, कब्ज, चिंता का बढ़ना और चिड़चिड़ापन, नींद न आना और कामकाज की हानि का गंभीर नुकसान होता है। ऐसे अन्य कई पदार्थ हैं जो मस्तिष्क प्रक्रिया को तेज नहीं करके उसे धीमा कर देते हैं और नर्वस सिस्टम को सुस्त बना देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें दर्द निवारक दवाइयाँ और नींद की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। दोस्तों, नशीले पदार्थों की तस्करी एक अंतर्राष्ट्रीय अवैध व्यापार है, जिसमें मूलभूत कानूनों के अनुसार निषिद्ध पदार्थ उत्पादन, खेती, प्रसार और बिक्री शामिल है। ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय इस खतरे का अधिक व्यापक अध्ययन करने के लिए अवैध अंतर्राष्ट्रीय दवा बाजारों की निगरानी और शोध कर रहा है। उनकी ड्रग रिपोर्ट में ड्रग्स एंड क्राइम्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का अनुमान है कि ड्रग्स का बाजार यूएस डॉलर 321.6 अरब का है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का यह अवैध व्यापार लगभग 1% होने का अनुमान है। उत्तरी व्यापार मार्ग और बाल्कन क्षेत्र मुख्य ड्रग ट्रैफिकिंग क्षेत्र है, जो पूर्वी और पश्चिमी महाद्वीपों में अन्य अंतर्राष्ट्रीय दवा बाजारों के बड़े बाजार में अफगानिस्तान को लिंक करते हैं। दोस्तों, 26 जून 1988 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स और इसकी अवैध तस्करी के लिए दिवस मनाया जाता है। यह दिन हुमैन गुआंगडोंग, जो चीन में अफीम की अवैध तस्करी और दुरुपयोग के विनाश के लिए मशहूर थे, उन्हें याद करने के लिए चुना गया। 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 9 नवंबर 1985 के अपने 40/122 के संकल्प को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी पर एक बैठक आयोजित कर पूरी तरह से इस खतरे से लड़ने का फैसला किया। यह उस बैठक का पहला कदम था जिसमें सचिव जनरल ने ड्रग्स के दुरुपयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था और ऑस्ट्रिया में वियना में मंत्री स्तर पर इसका अवैध वितरण किया था। दोस्तों, 26 जून को हर साल नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया भर में मनाया जाता है। ड्रग्स के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का मुख्य एजेंडा जनता में इसके अवैध उत्पादन और उनके सेवन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा इसकी अवैध तस्करी और इससे जुड़े खतरों के बारे में लोगों को अवगत कराना है। दोस्तों, इस दिन का उद्देश्य इस समस्या के लिए ध्यान रखना, ड्रग्स और इसके उपयोग की उत्पादन की रोकथाम के लिए समर्थन में वृद्धि करना और छात्रों, युवाओं, उनके रिश्तेदारों और समुदाय की भलाई के लिए एक निर्णायक निवेश करना है। यह स्वस्थ और अस्वस्थ पर्यावरण के बीच टकराव के महत्वपूर्ण
प्रभावों पर जोर देता है। यह दिन नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अन्य व्यसनों से पीड़ित लोगों के जीवन की भलाई के प्रति समर्पित है। यह दिन आम जनता को याद दिलाता है कि लोगों को विभिन्न पुनर्वास कार्यक्रमों में प्रतिभागी बनना चाहिए। दोस्तों, 1987 से नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस सभी देशों में विभिन्न सेमिनार, प्रदर्शनियों और व्याख्यान आयोजित करके मनाया जाता है, जहां शोधकर्ता, डॉक्टर और एनजीओ कार्यकर्ता नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। भारी संख्या में लोगों को जागरूकता बढ़ाने के अभियान में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और बहुत सी गतिविधियों को पूरे दिन के लिए निर्धारित किया जाता है ताकि नशीली दवाओं के दुरुपयोग की स्थिति, व्यक्ति और उसके आसपास के परिवार और दोस्तों के परिणामों को प्रसार किया जा सके। इस दिन लोग आगे आकर अपने अनुभव के बारे में बता सकते हैं कि वे किस प्रकार इसके आदी हो गए थे, नशे से बचने के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं और इन जैसी चीज़ों से दूर रहने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं। दोस्तों, विभिन्न संगठनों, पुनर्वास केंद्रों और गैर सरकारी संगठनों के साथ पीड़ित लोगों, मीडिया कार्यक्रमों, जागरूकता अभियानों और इन गतिविधियों के सदस्य या तो ऑनलाइन या वास्तविक समय के अनुभवों के माध्यम से शामिल होते हैं। ऐसे सामाजिक मुद्दों के साथ सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पीड़ित स्वास्थ्य देखभाल केंद्र जाने के प्रति आश्वस्त नहीं होता। ऐसी घटनाओं का आयोजन ऐसे पीड़ितों को लाभ पहुंचाता है और इन्हें इस खतरे से बाहर निकलने और इसके महत्व को स्वीकार करने में मदद करता है। दोस्तों, दुनिया भर में हाल के वर्षों में आयोजित घटनाओं के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। भारत, 10 साल पहले एक सर्वेक्षण भारत में आयोजित किया गया था, जिसमें पता चला कि मुंबई, दिल्ली और पुणे के महानगरों में 1 लाख से अधिक और देश में 7 लाख से अधिक नशीले पदार्थ के सेवन करने वाले लोग हैं। तब से भारत सरकार ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और उसके तस्करी के खतरे को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए। जब ड्रग्स का दुरुपयोग व्यापक रूप से समाज के अमीर और गरीब वर्ग के बीच फैल जाता है, तो उस समय सबसे अधिक अनिवार्य है नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सामुदायिक सहायता की जरूरत। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ युद्ध में प्रसिद्ध कहावत है, रोकथाम इलाज से बेहतर है। ड्रग्स के मुद्दे को समाप्त करना लगभग असंभव प्रतीत हो सकता है, पर हमारे समाज पर इस खतरे के प्रभाव को कम करने के लिए कई ठोस क्रियाएं चल रही हैं। ड्रग्स से खतरा इतना बढ़ गया है कि इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हमें अपने समाज की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। नशीली दवाओं की लत एक कट्टर दानव है जो हमारे समाज के विकास पर रोक लगा सकती है। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि 1000 मील की यात्रा एक बार में कभी नहीं होती है। इसे पूरा करने के लिए हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह से शेयर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के इस मौके पर ड्रग्स को या नशीले पदार्थ को कैसे हम अपनी लाइफ से हटा सकते हैं या क्या कदम ऐसे सरकार को उठाना चाहिए कि ये हमारी लाइफ में आए नहीं, क्योंकि इससे आए तो एक जो इनकम होती है वो सरकार के लिए बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन उसे हटाकर सरकार को देश की भलाई सोचनी चाहिए, युवाओं की भलाई सोचनी चाहिए, लोगों की सोचनी चाहिए। या आप लोगों की नज़र में क्या ऐसे कदम हैं जो सरकार उठा सकती है और व्यक्ति खुद उठा सकते हैं? आप जो भी लोगों की राय है कमेंट सेशन में हमें लिख के बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।